ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी में हर 10 साल के बाद एक नया परिवर्तन आता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी हमें हर 10 साल पर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला। टोटल इसके जनरेशन थे 5, जो कि आपको 1940 से लेकर के 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80 और 80 से लेकर के वर्तमान और आगे भविष्य तक दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट जनरेशन की, तो एग्जिस्ट टाइम आपको 1946 से लेकर के 1959 तक मिल जाता है। कहीं कहीं आपको 1940 भी देखने को मिलेगा। यह वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। इसकी खोज जॉन एकर्ट और विलियम मॉचली के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो आपको यह 1959 से लेकर के 1965 के बीच मिलेगा, जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड था। इसकी खोज विलियम शॉकले, वाल्टर हाउसर ब्रेटन और जॉन बॉर्डिन के द्वारा किया गया था। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, यह आपको 1965 से लेकर के 1971 के बीच में मिलता है, जो कि आईसी बेस्ड यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, जिसकी खोज रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, यह आपको 1971 से लेकर के 1980 के बीच में मिलता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। इसकी जो खोज थी वह इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो यह 1980 से लेकर के वर्तमान तक है। आगे आपको यह भविष्य में भी दिखाई देगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड है। इसकी खोज जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें कि यह दिखाई कैसे देता है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन का था कंप्यूटर, जो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी थी। जो सेकंड जनरेशन आता है ट्रांजिस्टर बेस्ड, आपको इस प्रकार का मिलेगा। थर्ड जनरेशन जो था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, आपको ऐसा मिलेगा। जो फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, आपको ऐसा मिलेगा। और जो फिफ्थ जनरेशन है, जो कि अभी वर्तमान में और आगे भविष्य में भी आपको मिलेगा, यानी कि एआई बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर बेस्ड मिलेगा, आपको इस प्रकार का दिखाई देगा।